मेडिकल ग्राउंड में जय कन्हैया लाल की धुन से झूम उठे भक्तगण। दरभंगा 19 मार्च 2025 आज दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में चल रहे भागवत कथा का बड़ा ही सुंदर रहा। वृंदावन की पावन धरा से पधारे आचार्य श्री राजलल्लन गोपाल जी महाराज बड़े गुरु जी ने वामन चरित्र का वर्णन किया और कहा कि भगवान भक्तों की रक्षा के लिए वामन अंगुल का रूप धारण कर बलि को दर्शन दिया, उसके दान का महत्व बढ़ाया और देवताओं को उनका भाग दिया। इसके बाद महाराज जी ने मिथिला क्षेत्र और भगवान राम का चरित्र जन्म से लेकर राम राज्य स्थापना तक की कथा सुनाई, जो बड़ी मनमोहक रही, और राम विवाद का दृश्य दिखाया तथा मिथिला क्षेत्र के सुंदर मैथिली भजनों का भी आनंद भक्तों को मिला, जिससे सभी भक्तिभाव विभोर हो गए। महाराज जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भी कथा सुनाई गई। किस प्रकार भगवान कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया और बाद में वासुदेव के द्वारा गोकुल आए, इसका झांकी आदि के माध्यम से बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया। महाराज जी ने कहा, भगवान धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण के भजनों से, जिसमें जय कन्हैया लाल के गूंज से पंडाल के सभी भक्त झूम उठे। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष डॉ शंकर गुप्ता, सचिव नबोध सिंह, कोषाध्यक्ष अमरेश यादव, ललित यादव, पहलेंद्र भगत, डॉक्टर कृष्णा ठाकुर, डॉ कृष्ण कुमार शर्मा एवं समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। द्वारा नबोध सिंह। वैसे तो आपने बड़ा सुंदर नाम लिया है मिथिला। मिथिला का तो नाम पृथ्वी में छोड़िए, देवलोक में भी इसका आनंद लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये माता जानकी की जो है पवित्र भूमि है, जन्मस्थली है। और यहाँ तो ऐसा है कि जैसे हमने इतिहास में पढ़ा, यहाँ पर भगवान शंकर जी भी सेवा करने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर भगवान की भक्ति से ये एरिया पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम बहुत आज से 10 साल पहले कथा करने आए और तब से लगभग ईश्वर की कृपा से हर वर्ष आते हैं। और आज हमारे जो शिष्य मंडली है, श्री अमरेश जी, नबोध जी, डॉक्टर शंकर गुप्ता और भी जितने भक्तगण हैं, सभी ने के मन में एक विचार आया कि जब हमने बेटा पर एक बेटा कौन सा ये था, रधेपुरा में भागवत की कथा की, तो वहाँ पूरा स्थान भर गया। तो सबके अंदर मन में भाव आया कि ये कार्यक्रम जो है हम इस मेडिकल ग्राउंड पर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। आज ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि इन लोगों की मेहनत ने ऐसा रंग लाया, सब लोगों के अंदर भक्ति भाव जागृत किया कि आज यहाँ हजारों की संख्या में, आज कम से कम 4 से 5 हज़ार पब्लिक यहाँ पर उपस्थित रही और बड़ा सुंदर दिव्य कार्यक्रम हुआ। हमें इस बात से प्रसन्नता है कि यहाँ के लोगों के अंदर बड़ा सुंदर भक्ति भाव में वातावरण है। जो हम बोलते हैं जिस प्रकार से, वैसे प्रकार से सभी लोग करते हैं, कोई किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होती। जैसे परिक्रमा लगाना, गोवर्धन जी की बड़ी शांति से सभी महिलाओं ने, भक्तों ने परिक्रमा लगाई, प्रसाद लिया, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता ही है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ आती है, लेकिन बड़े शांति से हो रहा है और इस बात से हम बड़े प्रसन्न हैं। और हमारे लिए तो वैसा हो गया कि मिथिला क्षेत्र जो हमारे लिए घर जैसा हो गया, क्योंकि लगभग इसी महीने हम 3 बार आएंगे। ईश्वर की कृपा है, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और सभी के लिए, दरभंगा वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे कि उनके जीवन में भगवान की कथा की कभी कमी ही ना रहे। ईश्वर से प्रार्थना है। कल का क्या कार्यक्रम है? कल का तो बड़ा दिव्य कार्यक्रम है, क्योंकि कल तो रास पंचाध्याय की कथा आएगी। रास पंचाध्याय इसे बोलते हैं कि जहाँ पर भक्ति पूर्वक भगवान की प्राप्ति का जो समय अवसर प्राप्त हो जाता है, उस अवस्था को ही रास पंचाध्यायी कहते हैं। तो कल हमारी कथा का 6ठा दिन है। भक्ति की वो पराकाष्ठा जहाँ भगवान से मिलने का समय हो, तो कल महाराज का दिव्य आयोजन रहेगा। कल भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह होगा माता रुक्मिणी के साथ, और उसका भी बड़ा ही चरित्र चित्रण यहाँ पर दिखाया जाएगा। झांकियों के माध्यम से, कथा के माध्यम से भगवान की कथाओं का स्वरूप भी दिखाया जाएगा। इस सभी रूप में यहाँ पर बड़ा सुंदर वातावरण रहेगा। आज का कार्यक्रम था कि इंद्र भगवान के कोप से ब्रजवासी को बचाने के लिए स्वयं कृष्ण जी अपने एक कनगुड़िया उंगली पर 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे थे। आज उस कथाओं का वर्णन हुआ है। झांकी के माध्यम से भी हम लोग देखे हैं जो कैसे गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान 7 दिन 7 रात तक उठाए रहते हैं।
दूसरी कथा में कृष्ण भगवान के माखन चोरी घर घर जा करके करना, मटका फोड़ी करना, उसका भी हम लोग सुने हैं कथा के माध्यम से। उसका हम लोग झांकी के माध्यम से देखे भी हैं कि कृष्ण भगवान किस तरह घर घर जा करके माखन चोरी करते हैं, मटका फोड़ा करते हैं। उनके घर उनकी माँ को कैसे कंप्लेन लोग करती हैं जा करके, सब कथाओं के माध्यम से सुनने को मिला। झांकी के माध्यम से दिव्य दर्शन भी हुआ है। कल का क्या कार्यक्रम है? कल का कार्यक्रम कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का यहाँ उत्सव होगा। कृष्ण रुक्मिणी के विवाह के उत्सव में बारात भी निकाली जाएगी, महारास भी होगा और हम लोगों के बीच झांकी के माध्यम से महारास का भी कार्यक्रम रखा गया है। जी क्या नाम कल की हुआ? भी दिव्य कथा होगी। क्या नवोद नाम? कुमार सिंह यज्ञ कमेटी के सचिव हैं।